फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था और हम पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी तीसरी और चौथी वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और आज हम उसी चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको ये बुक दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। मैं इसी बुक की कुछ एक्सरसाइज आपको कराने वाली हूँ। जिन लोगों के पास ये बुक है तो मैं उन लोगों को पेज नंबर बता देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और जिन लोगों के पास नहीं है वो यहाँ पर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 19 पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज नंबर 1 दिया हुआ है और इसमें हमसे कहा गया है कि स्टडी द एग्जाम्पल, यानी कि जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको पढ़ना है और यानी कि एंड राइट डाउन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है या हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमें इसमें बताना है कि नीचे जो सेंटेंस हैं इसमें हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सेंटेंस नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि बॉबी प्लेज, यानी कि बॉबी खेलता है या खेलती है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका हो जाएगा बॉबी और जो प्लेज है इसको आपको छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली सब्जेक्ट ही बताना है। तो यहाँ पर आपका बॉबी सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 जब आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि रीचा सिट्स, रीचा बैठती है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो रीचा हो जाएगा। और थर्ड वाला सेंटेंस में आपको दिया हुआ है कि दे रीड, वे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका दे सब्जेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस में दिया हुआ है वी केम, वे आए थे। तो यहाँ हम आए थे, वी का मीनिंग हम होता है तो यहाँ पर हो जाएगा हम आए थे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वी। और 5 वाले सेंटेंस में आपको दिया हुआ है कि इट वॉज अ कोल्ड नाइट। तो इसका मीनिंग हो जाएगा रात बहुत ठंडी थी। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो इट तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब से फुल स्टॉप तक का जितना भी पोर्शन आपका होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट इट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंसेस हमें करने हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे सेंटेंस नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि गार्डनिंग इज़ हर हॉबी, यानी कि गार्डनिंग करना उसकी हॉबी है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा गार्डनिंग आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, या हम इसको जिरंड सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और आगे का हमारा जो पोर्शन बच रहा है इज़ हर हॉबी, ये आपका प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। सेंटेंस नंबर 7 में जब आप देखेंगे टू लव इज़ वर्शिप, यानी कि प्रेम करना पूजा होता है। तो यहाँ पर इसमें जब आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपका सब्जेक्ट टू लव हो जाएगा, या हम इसको इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है वर्ब से पहले आपका टू आ जाता है तो ये आपका इन्फिनेटिव कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा टू लव हो जाएगा और इज़ से लेके, या हम बोल सकते हैं वर्ब से लेके फुल स्टॉप तक का जितना भी आपका पोर्शन होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 में आपका हो जाएगा रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, या हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हो जाएगा दौड़ना एक अच्छी अभ्यास है या एक अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी योगा है, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा रनिंग और इज़ से लेके फुल स्टॉप तक का ये जो आपका दिया हुआ है इज़ आ गुड एक्सरसाइज, ये आपका प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बताना है तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर रनिंग हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9 जब आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या होगा तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर देयर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेंटेंस नंबर 10 जब आप देखेंगे देयर लिव्ड अ सेंट। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि वहाँ एक संत रहता था।
तो आप इसमें जब देखेंगे सब्जेक्ट आपका देयर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम पहली वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, तो इसको मैंने सॉल्व आपको कराया है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। ठीक इसी एक्सरसाइज के नीचे आपका एक्सरसाइज नंबर 2 दिया हुआ है और एक्सरसाइज नंबर 2 आपका थोड़ा डिफरेंट है, हम उसको देख सकते हैं। तो आप पढ़िएगा इसको। इसमें दिया हुआ है कि आपको पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इन द ऑर्डर राइट ऑर्डर यानी कि सही क्रम में लिखना है आपको। सही क्रम में यहाँ पर आपको पुट करने हैं। ये जो सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको आपको क्रम से लिखना है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शॉन इन द एग्जाम्पल। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दर्शाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इज़ अ सिंगर लिखा हुआ है। सारे जो सेंटेंस हैं वो वर्ब से स्टार्ट किए गए हैं। तो आप जानते हैं कि वर्ब से फुल स्टॉप तक का जितना पोर्शन होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाया जाता है और उससे पहले का जितना भी होता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाया जाता है। तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स दिए हुए हैं और इनको आपको क्रम से लगाना है। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट्स में हम क्रम से कैसे लगाते हैं। तो आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपका डिटरमाइनर आता है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आता है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव फ्रेज आता है और उसके बाद आपका मेन वर्ड आता है। तो आप देखिएगा, एडजेक्टिव फ्रेज जो आता है वो आपका मेन वर्ड के बाद आता है और मेन वर्ड से पहले आपका आता है डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आता है और फिर आपका मेन वर्ड आता है और मेन वर्ड के बाद ही आपका एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको सेम यही लिखना है, इसको क्रम से लिखना है। आप सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 पढ़िएगा। सेंटेंस नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है और ब्लैंक दिया हुआ है जो आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है इज़ अ सिंगर और इसके सामने आपको दिया हुआ है द टॉल इन द रूम गर्ल। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे क्रम से तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिटरमाइनर आपका दा हो जाएगा और उसके बाद आप लिखेंगे एडजेक्टिव आपका टॉल है, टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे आप गर्ल और गर्ल के बाद आप लिखेंगे इन द रूम। तो आपका हो जाएगा द टॉल गर्ल इन द रूम। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा द टॉल गर्ल इन द रूम इज़ अ सिंगर। ठीक ऐसे ही सेंटेंस नंबर 2 में जब आप देखेंगे तो सेंटेंस नंबर 2 आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है इज़ इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट है, कौन है ये हमें फिल करना है। तो जब आप सेंटेंस का आगे का देखेंगे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि शॉर्ट बॉय दैट इन द क्लास। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे आपका डिटरमाइनर आना चाहिए, डिटरमाइनर आपका दैट हो जाएगा और दैट के बाद आपका आएगा शॉर्ट और शॉर्ट के बाद आएगा बॉय, दैट शॉर्ट बॉय इन द क्लास इज़ इंटेलिजेंट। तो आपका हो जाएगा कि वह छोटा लड़का क्लास में इंटेलिजेंट है। तो सबसे पहले आपका दैट आ जाएगा, उसके बाद शॉर्ट आएगा, उसके बाद बॉय आएगा और उसके बाद इन द क्लास आएगा। ठीक ऐसे ही सेंटेंस नंबर 3 जब आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है इज़ ईटिंग अ गुआवा, एक अमरूद खा रहा है। कौन खा रहा है ये हमें पता नहीं है, ये हमको फिल करना है। तो इसी के आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द इन द केज बर्ड लिटिल। तो इसमें जब आप सबसे पहले लिखेंगे तो डिटरमाइनर लिखेंगे, डिटरमाइनर आपका होता है द और द के बाद आपका आएगा लिटिल और उसके बाद आएगा बर्ड और बर्ड के बाद आएगा इन द केज। तो आप सबसे पहले इसमें देखिएगा कि मेन वर्ड क्या है। मेन वर्ड तो आपका बर्ड हो जाएगा, यानी कि चिड़िया आपका मेन वर्ड है और मेन वर्ड से पहले आपका एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले आपका द आता है। तो आप इस तरह से अगर सोचेंगे तो आपका हो जाएगा द लिटिल बर्ड इन द केज, यानी कि एक छोटी चिड़िया जो पिंजरे में है इज़ ईटिंग अ गुआवा, अमरूद खा रही है। तो इस तरह से अगर आप हिंदी मीनिंग निकाल कर इसको फिल करेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो सेंटेंस नंबर 4 आपका दिया हुआ है इज़ पंक्चुअल
इसके आगे आपको दिया हुआ है यंग दैट इन द ऑफिस मैन। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा दैट, और उसके बाद आप लिखेंगे यंग दैट यंग मैन, यानी कि वह नौजवान व्यक्ति इन द ऑफिस, ऑफिस में इज़ पंक्चुअल, पंक्चुअल रहता है या पंक्चुअल है। तो इसमें आपका हो जाएगा दैट यंग मैन इन द ऑफिस। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस नंबर 5 आपका दिया हुआ है आर गिवन स्कॉलरशिप्स, उसको स्कॉलरशिप दी गई है। किसको दी गई है, ये हमें सब्जेक्ट में जो हमें लिखना है वो हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा पुअर इन द कॉलेज स्टूडेंट्स द। तो सबसे पहले आपका डिटरमाइनर आएगा, डिटरमाइनर आपका दा दिया हुआ है, डिटरमाइनर आपका दा हो जाएगा। दा के बाद आप लिखेंगे द पुअर, पुअर स्टूडेंट्स, द पुअर स्टूडेंट्स यानी कि गरीब विद्यार्थियों को इन द कॉलेज, कॉलेज में आर गिवन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप दी गई थी, दी गई है। यहाँ पर आर है तो प्रेजेंट में आपका सेंटेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द पुअर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। और सेंटेंस नंबर 6 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है वॉज हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा हेल्प की गई थी या मदद की गई थी। तो इसके आगे जब आप देखेंगे तो आपका दिया हुआ है वुमेन विद अ स्टिक ओल्ड एन। तो इसको जब आप क्रम से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, हम बोल सकते हैं एक बूढ़ी औरत, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक, स्टिक के साथ वॉज हेल्प्ड बाय मी। ठीक, अब सेंटेंस नंबर 7 जब आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, कौन है, क्या है, तो इसको हमें फिल करना है। यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है आपका पिक्चर्स न्यू इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में द। तो इसमें जब आप इसको क्रम से लिखेंगे तो आपका सबसे पहले आप लिखेंगे डिटरमाइनर, डिटरमाइनर आपका द दिया हुआ है तो आप लिखेंगे द न्यू पिक्चर्स, यानी कि नई पिक्चर्स इन द ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा द न्यू पिक्चर्स इन द ड्राइंग रूम आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस नंबर 8 जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है आर ऑल न्यू वंस, और इसके आगे आपको दिया हुआ है इन द शेफ बुक्स दोज। तो इसमें आप सबसे पहले डिटरमाइनर लिखेंगे, डिटरमाइनर आपका यहाँ पर दोज है, और दोज के बाद आप लिखेंगे दोज बुक्स, यानी कि वे किताबें इन द शेफ। ये जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, और आप जानते हैं एडजेक्टिव फ्रेज मेन वर्ड के बाद आता है और मेन वर्ड से पहले डिटरमाइनर या एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर आपका डिटरमाइनर दोज है, एडजेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो आप लिखेंगे दोज बुक्स इन द शेफ आर ऑल न्यू वंस। सेंटेंस नंबर 9 आपका दिया हुआ है आर प्रेजेंट टुडे, यानी कि आज प्रेजेंट है, क्या है या कौन है, इसको हम आगे लिखेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अ गुड पोएट्स फ्यू। तो इसमें आप देखिएगा इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा अ फ्यू पोएट्स, यानी कि कुछ पोएट्स या हम बोल सकते हैं कवि जो होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर आपका हो जाएगा आ के बाद आप लिखेंगे फ्यू, अ फ्यू गुड पोइट्स। तो इसमें जब आप इसको क्रम से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा अ फ्यू गुड पोइट्स, यानी कि कुछ अच्छे कवि आर प्रेजेंट टुडे, आज प्रेजेंट हैं या आज उपस्थित हैं। तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपका पहले आएगा उसके बाद आपका आएगा फ्यू, उसके बाद आएगा गुड और उसके बाद आएगा पोइट्स। पोइट्स यहाँ पर आपका मेन वर्ड हो जाएगा, और ये गुड जो है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और अ फ्यू ये आपका यहाँ पर डिटरमाइनर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ फ्यू गुड पोइट्स, और ये आपका दिया हुआ ही है सेंटेंस में। और सेंटेंस नंबर 10 में जब आप देखेंगे इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि उसको फीवर है या फीवर से वो ग्रस्त है, ज्वर से या बुखार से वो ग्रस्त है। तो इसमें कौन ग्रस्त है ये आपको बताना है, ये आपका दिया हुआ है आगे यहाँ पर यंगर हिज इन मेरठ सिस्टर। तो इसको जब आप क्रम से लिखेंगे तो आप सबसे पहले डिटरमाइनर लिखेंगे, डिटरमाइनर आपका हो जाएगा हिज, उसकी,
सिस्टर, तो हम देखेंगे उसकी सिस्टर, यहाँ पर यंगर भी आ रहा है यानी कि छोटी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हिज, उसके बाद आप लिखेंगे यंगर, हिज यंगर, उसकी छोटी बहन, सिस्टर, हिज यंगर सिस्टर इन मेरठ। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, और एडजेक्टिव फ्रेज जो आता है वो मेन वर्ड के बाद आता है। यहाँ पर आपका मेन वर्ड सिस्टर हो जाएगा, या बहन जो है आपका वो मेन वर्ड हो जाएगा। हिज आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, यंगर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा, हिज यंगर सिस्टर इन मेरठ इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। पेज नंबर 25 पर आपको एक्सरसाइज नंबर 3 दिया हुआ है, और एक्सरसाइज 3 में आपसे कहा गया है कि पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स इन द ब्रैकेट्स इन द राइट ऑर्डर, यानी कि ब्रैकेट्स में आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स दिए हुए हैं और इनको राइट ऑर्डर यानी कि क्रम से आपको यहाँ पर पुट करना है या फिल करना है, एंड देन राइट द कंप्लीट सेंटेंस, और तब आपको अपना सेंटेंस कंप्लीटली लिखना है। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें सब्जेक्ट के पार्ट दिए हुए थे, और वहाँ पर हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स को क्रम से लगाया था, और यहाँ पर हमें प्रेडिकेट के पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको भी हमें यहाँ पर क्रम से लगाना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि माई मदर, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स को पढ़ना है और उसको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अ वुमेन वाइज इज, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ये डिसऑर्डर तरीके से लिखा हुआ है, जिसको आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपकी वर्ब आती है। प्रेडिकेट में आप जानते हैं आपका वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका इज आएगा, उसके बाद आएगा अ वाइज, और फिर आएगा वुमेन। तो आपका हो जाएगा माई मदर इज़ अ वाइज वुमेन। तो मेरी माता एक अच्छी यानी कि एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान स्त्री हैं। तो सेंटेंस नंबर 2 में जब आप देखेंगे उसमें दिया हुआ है कि मैनी पर्सन्स, और इसके बाद आपको दिया हुआ है स्मोकिंग डिसलाइक। तो इसमें आप देखेंगे स्मोकिंग करना यानी कि धूम्रपान करना, ये भी आपका एक वर्ब होता है, और डिसलाइक यानी कि घृणा करना, ये भी आपका एक वर्ब होता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है मैनी पर्सन, बहुत से लोग। जब आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा बहुत से लोग घृणा करते हैं धूम्रपान से, या बहुत से लोग धूम्रपान से घृणा करते हैं। तो इसमें आपका वर्ब हो जाएगा डिसलाइक, और स्मोकिंग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आप पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आपका स्मोकिंग होगा, ये आपका जिरंड ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। तो आपका इसका मीनिंग हो जाएगा मैनी पर्सन्स डिसलाइक स्मोकिंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डिसलाइक पहले आ जाएगा, स्मोकिंग आपका बाद में आ जाएगा। ठीक इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 में आपको दिया हुआ है ही, जो आपका सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट के पार्ट्स आपको दिए हुए हैं रीड, बुक, टू, गैव, मी, आ। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, आप देखेंगे सबसे पहले आपकी वर्ब आनी चाहिए, और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 वर्ब दी हुई हैं। पहली वर्ब आपको रीड है दी हुई है, और दूसरी वर्ब आपको गिव दी हुई है। तो इस वाले सेंटेंस को हम इस तरह से एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले लिख देते हैं रीड, ये जो आपका वर्ब है रीड, और उसके बाद हम लिखते हैं अ बुक। तो आपका हो जाएगा रीड अ बुक टू गिव मी। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि द बॉय रीड अ बुक टू गिव मी, तो अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कि लड़का पढ़ता है एक किताब टू गिव मी, मुझे देने के लिए। तो इसका मीनिंग ठीक नहीं निकल रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे द बॉय, बॉय ने गिव मी दी मुझको, अ बुक क्या दिया मुझको, अ बुक यानी कि एक किताब उसने मुझे दी, टू रीड पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर टू रीड जो है ये आपका टू जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये के लिए का मीनिंग निकालेगा। तो इसका पूरा हिंदी मीनिंग हो जाएगा द बॉय गैव मी, यानी कि लड़के ने मुझे दी अ बुक एक किताब टू रीड पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 वर्ब आपको दी हुई है, गैव और
रीड। तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जब आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप हिंदी मीनिंग निकाल कर अगर अपने सेंटेंस को करेंगे तो बहुत ईजिली तरीके से उसको कर सकते हैं। तो ऊपर वाला आपका गलत हो जाएगा और नीचे वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। तो अब हम सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि द गवर्नर, यानी कि जो गवर्नर है, नॉमिनेटेड नामित करता है मेंबर रवि आ। तो इसमें आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा नॉमिनेटेड, यानी कि उसने नामित किया या नियुक्त किया अ मेंबर, एक मेंबर को, रवि। तो आपका हो जाएगा नॉमिनेटेड अ मेंबर रवि। तो इसको आप अगर लिखेंगे नॉमिनेटेड अ मेंबर रवि, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 में आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा माई सिस्टर, और आगे दिया हुआ है इन द लेक नेवर एन्जॉयज बोटिंग। तो इसमें जब हम देखेंगे, यानी कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन, नेवर, पहले आपका आएगा नेवर, उसके बाद आपका आएगा एन्जॉय जो आपका वर्ब होता है, और इसके बाद आपका आ जाएगा बोटिंग, और बोटिंग के बाद आएगा इन द लेक। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा मेरी बहन कभी भी एन्जॉय नहीं करती है, यानी कि नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं, एन्जॉय का मतलब होता है एन्जॉय करना, आनंद लेना, कभी भी एन्जॉय नहीं करती है या आनंद नहीं लेती है बोटिंग का इन द लेक, झील में कभी भी बोटिंग का आनंद नहीं लेती है। सेंटेंस नंबर 7 आपका हो जाएगा हिज ब्रदर आ प्रेजेंट गेव हिम, यानी कि मेरे भाई ने अब प्रेजेंट गेव हिम, इसको आप ऑर्डर में लगाएंगे, राइट ऑर्डर में जब आप इसको लगाएंगे तो आपका हो जाएगा गेव हिम, दिया उसको, अ प्रेजेंट, एक उपस्थिति दी। तो आपका हो जाएगा माई हिज ब्रदर गेव हिम अ प्रेजेंट। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 में आपको दिया हुआ है माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, आगरा लिव्स इन। तो इसको जब आप ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में लिखेंगे, ये डिसऑर्डर में लिखा हुआ है, जब आप इसको क्रम से लिखेंगे तो हो जाएगा लीव्स जो आपका वर्ब होता है इन आगरा। तो आपका हो जाएगा मेरा छोटा भाई रहता है इन आगरा, आगरा में। तो आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस माई यंगर ब्रदर लीव्स इन आगरा। सेंटेंस नंबर 9 आपका हो जाएगा मदर, और आपको दिया हुआ है नॉकिंग डोर द समवन एट हर्ड। तो इसमें आप देखेंगे हर्ड मतलब सुनना होता है, और नॉकिंग का मतलब होता है खटखटाना, या हम बोलते हैं गेट को खटखटाने के लिए हम नॉकिंग का यूज़ करते हैं। तो आपका मीनिंग हो जाएगा मदर, माता ने सुना, हर्ड यानी कि सुना, क्या सुना, नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग यानी कि गेट को खटखटाना सुना, नॉकिंग एट द डोर समवन। तो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका सबसे पहले आएगा, आप ध्यान रखिएगा, पहले आएगा हर्ड, उसके बाद आपका आएगा नॉकिंग यानी कि सुना, माता ने सुना, क्या सुना, नॉकिंग एट द डोर समवन, किसी ने दरवाजे को खटखटाया, उसको माता ने सुना या मदर ने उसको सुना। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मदर हर्ड नॉकिंग एट द डोर समवन। सेंटेंस नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि ही मी प्रॉमिस्ड हेल्प टू। इसको जब आप करेक्ट तरीके से लिखेंगे या राइट ऑर्डर में जब आप इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ही यानी कि उसने, वह, हम बोलेंगे प्रॉमिस्ड मी, वादा किया मुझसे, टू हेल्प, मदद करने के लिए, उसने मुझसे वादा किया मदद करने के लिए। तो आपका मीनिंग हो जाएगा या सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प, उसने वादा किया था मेरी मदद करने के लिए वादा किया था। सेंटेंस नंबर 11 आपका दिया हुआ है द ट्रेन, और इसके आगे आपको दिया हुआ है बाय लेट अवर्स वॉज टू। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जब हम इसको करेक्ट तरीके से या सही तरीके से इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा द ट्रेन वॉज, पहले आपका वर्ब आएगा तो आपका हो जाएगा वॉज, और उसके बाद आएगा लेट यानी कि वॉज लेट 2 आवर्स, और इसी के पहले आपका आ जाएगा बाय। तो आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा वॉज, उसके बाद आएगा वॉज लेट बाय 2 आवर्स। जो ट्रेन है वो 2 घंटा लेट थी यानी कि 2 घंटा देरी से थी। अब सेंटेंस नंबर 12 में आपको दिया हुआ है देयर वर
इन फ्यू गर्ल्स माई क्लास। तो इसका जब आप मीनिंग निकालेंगे या सबसे पहले आप इसको करेक्ट कीजिएगा। करेक्ट आपका क्या होगा कि वहाँ थी, तो इसमें जब आप देखेंगे फ्यू गर्ल्स, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कुछ लड़कियां, यानी कि फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास। तो आपका मीनिंग हो जाएगा वहाँ मेरी क्लास में कुछ लड़कियां थी। तो मीनिंग हो जाएगा मेरी क्लास में कुछ लड़कियां थी। यहाँ पर थी आएगा क्योंकि वर्ड दिया हुआ है। सेंटेंस आपका पास्ट में जाएगा, तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा देयर वर फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास। सेंटेंस नंबर 13 में आपको दिया हुआ है द हंटर, और आगे आपको दिया हुआ है द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मीनिंग होता है आपका जंगल। किल्ड का मीनिंग होता है मारना। टाइगर इन। तो इसमें जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लगाएंगे हंटर होता है शिकारी। हंटर का मीनिंग होता है शिकारी। तो शिकारी ने मारा यानी कि किल्ड किया। किल्ड किसको मारा? अ टाइगर, एक टाइगर को कहाँ मारा? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो आपका मीनिंग हो जाएगा शिकारी ने एक टाइगर को, एक चीते को, चीता बोलते हैं हम टाइगर को, जंगल में मारा। तो आपका मीनिंग या इसका सेंटेंस जो आपका करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा द हंटर किल्ड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। सेंटेंस नंबर 14 में आपको दिया हुआ है माई फादर, मेरे पिता, डेली टीचेस इंग्लिश। इसको जब आप करेक्ट तरीके से लिखेंगे या करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, सही तरीके से जब आप इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा कि माई फादर टीचेस मी इंग्लिश डेली। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि मेरे पिता मुझको प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा माई फादर टीचेस मी इंग्लिश डेली। मेरे पिता डेली मुझको इंग्लिश पढ़ाते हैं। सेंटेंस नंबर 15 में आपको दिया हुआ है द पुअर बॉय, गरीब लड़का, शूज हैज़ टू नो वियर। इसको जब आप राइट ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप वर्ब लिखेंगे, हैज़ आपको दी हुई है, हैज़ के बाद आप लिखेंगे नो के बाद आप लिखेंगे शूज़, यानी कि नो शूज़, कोई भी शूज़ नहीं है। शूज़ का मीनिंग आप जानते हैं जूते होता है। हैज़ नो शूज़ टू वियर, पहनने के लिए, गरीब लड़के के पास पहनने के लिए कोई भी जूते नहीं है या कोई भी शूज़ उसके पास नहीं है। तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा द पुअर बॉय हैज़ नो शूज़ टू वियर। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 हमारी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।